आज ही के दिन भारत के वीर सपूत क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वो दिन 8 अप्रैल 1929 का था जब दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, जो ब्रिटिश सरकार पेश कर रही थी। तभी असेंबली के उस हिस्से में जहां कोई नहीं बैठा था, वहां दोनों ने बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। विस्फोट से कोई भी मरा नहीं गया। बम फोड़ने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली में बम फेंकने का केस चला। वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों पर सॉन्डर्स को मारने के अलावा देशद्रोह का केस चला, दोषी माना गया। वहीं बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया जाए। फांसी के दिन 24 मार्च 1931 तय किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए, जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। इन तीनों वीरों की फांसी की सजा पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था, उससे अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी, जिसका नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी एक दूसरे से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। यह कोई सामान्य दिन नहीं था, बल्कि इसे भारतीय इतिहास में गौरवमयी दिन के रूप में मनाया जाता है। अविभाजित भारत की जमीन पर एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जो शायद इतिहास लिखने के लिए ही पैदा हुआ था। जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उस गांव के बावली में क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। भगत सिंह को जब ये समझ में आने लगा कि उनकी आज़ादी घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है, तो उन्हें दुख हुआ। वो बार बार कहा करते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए हमें मांगने की जगह रण करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।